मैक्सवेल की थ्योरी हमें क्या कहती थी कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है, वेव नेचर है, ठीक है। और आइंस्टाइन की थ्योरी हमें क्या कहती है, आइंस्टाइन की थ्योरी हमें कहती है कि लाइट जो है वो कैसे नेचर की है, पार्टिकल नेचर की है, ठीक है। अब ये पार्टिकल नेचर में हमें मिले फोटोन, ठीक है। और इन फोटोन के लिए क्या बताया आइंस्टाइन ने, जब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को या फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को जब एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने बताया कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है और ये पार्टिकल्स का नाम क्या होगा, फोटोन होगा। और इन फोटोन के पास में एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। और साथ ही साथ इनके पास में क्या होगा, इनके साथ में मोमेंटम भी होगा, और वो मोमेंटम होगा h अपॉन लैम्डा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है मैटर वेव की, ठीक है। कैसे, देखो, अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम h बाय लैम्डा है, मतलब लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन mv है, तो हम ये कह सकते हैं कि m मास के पार्टिकल के पास भी वेवलेंथ होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस भी पार्टिकल के पास मास है या जिस भी बॉडी के पास मास है, वो मास हमें क्या बना करके देगा, वेवलेंथ बना करके देगा, ठीक है। और ये जो वेवलेंथ होगी, ये वेवलेंथ किसकी होती है, वेव नेचर की होती है। ये वेवलेंथ किसकी होती है, वेव नेचर की होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैसिव पार्टिकल है तो उसका नेचर भी कैसा हो सकता है, वेव नेचर हो सकता है। यही बात हमको डी ब्रोगली ने बताई। किसने बताई, डी ब्रोगली ने। क्या बताया डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली ने बताया कि हर एक मास का नेचर कैसा हो सकता है, वेव नेचर हो सकता है। लेकिन ये वेव नेचर होने की एक शर्त है। क्या शर्त है, कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास में वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो वेव नेचर हमारे लिए उतना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, वेलोसिटी जितनी कम होगी वेव नेचर इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर स्टेशनरी पार्टिकल है तो वेव नेचर नहीं बताएगा, मूविंग पार्टिकल है तो वेव नेचर बताएगा। कैसे, ये मान लो एक पार्टिकल है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, और इसी वेव को डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने इस वेव को कहा मैटर वेव, ठीक है क्या। और क्योंकि ये डी ब्रोगली ने बताई, इसीलिए इस वेव को ही डी ब्रोगली वेव भी कहा जाता है। इसी वेव को क्या कहा जाता है, डी ब्रोगली वेव भी कहा जाता है।